खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जो इसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। सुनंदा पुष्कर की आखिरी रसूम अदा, ज्यादा मिकदार में नींद की दवा खाने से हुई मौत। जराए के हवाले से खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन बाद। सैयदना बुरहानुद्दीन के जनाजे के दौरान मुंबई में भगदड़, 18 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। मजहबी पेशवा को अकीदतमंदों ने दी नम आंखों से विदाई। दिल्ली में बीजेपी की मजलिस आमला की मीटिंग, राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा आम इंतखाबात में शिरकत के डर से बौखला गए हैं राहुल। दिल्ली में उर्दू टीचरों की होगी तकर्रुरी, अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐलान, कहा उर्दू की तरक्की के लिए मुख्तस बजट का नहीं होगा बेजा इस्तेमाल। और अफगानिस्तान में खुदकुश बम धमाका, 21 अफराद हलाक, मरने वालों में IMF का एक अहलकार भी शामिल। आप देख रहे हैं खबरनामा, आप खबरें तफसील से। मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। दिल्ली के लोधी रोड पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। इस मौके पर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। उधर खबर आ रही है कि सुनंदा पुष्कर की मौत नींद की दवा के ओवरडोज से हुई है। पुलिस जराये के मुताबिक नींद की दवा ज्यादा मिकदार में खा लेने की वजह से सुनंदा पुष्कर की मौत हुई है। इससे पहले सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में किया गया, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि सुनंदा की मौत फितरी नहीं है बल्कि अचानक हुई है। इसके अलावा डॉक्टरों का कहना है कि लाश पर चोट के निशान भी मिले हैं, लेकिन मौत की सही वजह 2 दिन बाद आने वाली पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट में ही साफ हो पाएगी। इससे पहले सुनंदा के लाश का पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में किया गया, जिसके लिए 3 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई थी। हम लोगों ने सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लिए कुछ सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स रिट्रीव किए हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स का एनालिसिस अभी से ही शुरू हो गया है और 2-3 दिन के अंदर हम लोग इसका फाइनल ओपिनियन देंगे। हम लोग का पोस्टमार्टम करने का जो एंगल है, जो रीजन है, जो पर्पस है, वो ये मान के कि ये एक सडन अननेचुरल डेथ का केस है, उसको हम लोग पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। वी हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट ऑल्सो फॉर concluding our opinion. So please give me 2 days time. I assure all of you a transparent in without any iota of doubt a report will be given. उधर सुनंदा की मौत के बाद पाकिस्तानी सहाफी मेहर तरार घर से गायब हैं। उनके घर पर ताला लगा हुआ है। सुनंदा पुष्कर ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा था कि उनके शौहर शशि थरूर का पाकिस्तानी सहाफी मेहर तरार के साथ अफेयर चल रहा है। सुनंदा पुष्कर ने मेहर पर ISI एजेंट होने का इल्जाम भी लगाया था, जिसकी जांच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने शुरू कर दी है। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने खुफिया एजेंसी से रिपोर्ट तलब की है। जराये के हवाले से खबर मिली है कि मेहर सुनंदा की मौत की खबर के बाद परेशान थी और किसी से भी नहीं मिल रही थी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने सुनंदा पुष्कर की मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में हक्कानी ने कहा कि सुनंदा की मौत शशि थरूर और उनके दोस्तों के लिए बड़ा सानहा है। हक्कानी ने थरूर फैमिली से अपने देरीना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि शशि थरूर और उनकी अहलिया से उनके घरेलू रस्म-ओ-राह थी। हक्कानी ने कहा कि सफारती पेशे में रहने की वजह से उनके दोस्तों का हल्का वसी था और दोनों ही दोस्तों में काफी मकबूल थे। The Tharoors were a wonderful couple that who were well known throughout the world to many people, including my family, and my heart goes out
to Ms. Pushkar's family and to Mr. Tharoor's family. It is definitely a tragedy which will hurt a lot of people for a long time to come. नफीसा अली ने सुनंदा पुष्कर की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। समाजी कारकुन नफीसा अली ने कहा है कि वो बहादुर औरत थीं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के मसाइल उठाए। नफीसा अली से बात की समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे ने। इस वक्त हमारे साथ सुनंदा थरूर जो है उनकी एक बहुत ही खास दोस्त हैं नफीसा जी खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी एक सोशलाइट भी रह चुकी हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी। नफीसा जी, आप बहुत अच्छी दोस्त और बहुत करीबी दोस्त सुनंदा की रह चुकी हैं, तो किस तरह की शख्सियत जो है सुनंदा थी? उनके अंदर एक मासूम आई वुड से इनोसेंस थी और बचपना थी और हिम्मत वाली थी। जिस तरीके से वो इश्यूज रेस करते थे, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स के लिए या विमेन एम्पावरमेंट के लिए। आपको याद है नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में गलत कहा, तो ये सब ऐसे उसने कितना डिग्निफाइड तरीका से उसको हैंडल किया। तो आई थिंक शी वाज अ रोल मॉडल। और मुझे बहुत दुख इसलिए है क्योंकि उनको इतना जल्दी नहीं जाना था। एंड प्रॉब्लम्स आते हैं जिंदगी में, हौसला ऑलवेज आई थिंक ऊपर रखना या बुलंद रखना या समाज या सिचुएशन साथ देना बहुत जरूरी है। आइए अब बताते हैं कौन थी सुनंदा पुष्कर। सुनंदा पुष्कर का ताल्लुक सोपोर कश्मीर के जमींदार खानदान से था। दहशतगर्दी के उरूज के बाद उनका खानदान जम्मू में आकर बस गया। सुनंदा के वालिद आर्मी में सीनियर ऑफिसर रहे और 1983 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से सुबुकदोश हुए। सुनंदा का एक भाई आर्मी में है जबकि दूसरा भाई बैंक में है। सुनंदा ने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की थी। सुनंदा दुबई की हाई प्रोफाइल पार्टी में भी नजर आती थी। वो दुबई में ब्यूटिशियन के तौर पर भी जानी जाती थी। सुनंदा के पहले शौहर की मौत 17 साल पहले हो गई थी। सुनंदा का 20 साल का एक बेटा भी है। आईपीएल की मतनाज़ा टीम कोची टस्कर्स में भी सुनंदा की हिस्सेदारी रही है। इस खबर के बाद ही सुनंदा पुष्कर का नाम चर्चा में आया था। मुंबई में सैयदना बुरहानुद्दीन के आखिरी दीदार के वक्त भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा मुंबई के मालाबार हिल इलाके में पेश आया। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में मुतक़दीन अपने रहनुमा के आखिरी दीदार के लिए जमा थे, लेकिन इसी दौरान भगदड़ मच गई। मुंबई के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मरहूम पेशवा का जसद खाकी जहां रखा गया था वहां जगह कम थी और यकायक काफी तादाद में लोग वहां पहुंच गए, जिससे ये सानहा पेश आया। वहाँ पर जो है कभी वो गेट को खोल रहे थे, कभी बंद कर रहे थे, तो उसमें जो है इतना गर्दी हो गया कि सफोकेशन हो गया, सांस लेना लोगों को मुश्किल हो गया। उसमें काफी लोग बेहोश हो गए और बेहोश होने के उसके बाद में कुछ लोग फिर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। जब एकदम गेट बंद कर दिया, लोग अंदर जाना चाह रहे थे, तो गेट बंद हो गया, तो उससे जो एकदम पीए सिस्टम नहीं था उधर, तो गेट बंद हो गया। तो गेट बंद होने से कुछ लोग जो है गिर गए, लेकिन ज्यादातर जो है डॉक्टर साहब मेरे बता रहे हैं कि ज्यादातर जो डेथ हुई है, जो मौत हुई है, वो सफोकेशन हुआ है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लोग आएंगे। देखिए, पुलिस वाले थे, पुलिस वालों को मालूम चला था, हमारे लोग उधर थे, हम लोगों ने बताया था, लेकिन गर्दी इतनी ज्यादा थी कि इमोशनल इश्यू है। पुलिस वाले ऐसे मामले में ज्यादा कठोर नहीं हो सकते, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कि मामला ऐसा है, तो इसलिए पुलिस वाले अपनी पूरा कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप समझ सकते हो कि ऐसे माहौल के अंदर पुलिस कितना स्ट्रिक्ट करेगी, कितना वो करेगी, तो जो भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाकी है जितने 59 लोग इंजर्ड हुए थे, उसमें लोग 56 लोग 56 लोग घर जा चुके हैं, 3 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मरने वालों की जो संख्या है उसमें 18 हो गई है, 17 इस हॉस्पिटल के अंदर है और एक कम्बाटा हिल में हुआ है। ऐनी शाहदीन इस भगदड़ के लिए इंतजामिया की बेतवज्जही को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक पुलिस या इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और इतनी जानें गईं। This last slide will be taken from here.
and it will be taken to Bhendi Bazaar, and there it will be martyred. There was a news that some stampede has already taken place. So, do you know anything? No, I'm not much aware about that. But the only thing I would like to say that there was a lot of people pouring in, and there was not much of the attention given from the side of government and the police, who should have been here and who should have managed the things. It is my personal opinion. कल सुबह रफली 11 बजे के करीबन हुई। 12 बजे डिक्लेयर हुआ है। हम पूना में थे, तभी पूना में हमको 12 बजे न्यूज आई कि सैयदना साहब का इंतकाल हुआ है। एंड तब हम 2 बजे पूना से स्टार्ट हो गए। 3 बजे 5:30 बजे हम बम्बई आ गए, यहाँ स्टेट हाईवे ऑफ सेफी महल। और रात को हम यहाँ पे आए थे, हमको पता चला कि उनका अंतिम दर्शन जो देने के लिए रखा है, तो हम अंतिम दर्शन लेने के लिए हम आए यहाँ पे। और करीबन रात को 11 बजे मैंने खुद ने अंतिम दर्शन लिया सैयदना साहब। दाऊदी बोहरा समाज के रूहानी पेशवा सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन को मुंबई की सैफी मस्जिद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अक़ीदतमंदों ने नम आंखों से अपने पेशवा को अलविदा कहा। सैयदना के आखिरी रसूम में शिरकत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद मुंबई पहुंचे। वाज़ेह रहे कि सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का जुमे की सुबह 102 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। सैयदना बुरहानुद्दीन दाऊदी बोहरा समाज के 52वें रूहानी पेशवा थे। उन्होंने जनूबी मुंबई के मालाबार हिल्स में वाक़े अपनी रिहाइशगाह सैफी महल में आखिरी सांस ली। ज़राए के मुताबिक सैयदना के बेटे मुफस्सिल सैफुद्दीन उनके जानशीन होंगे। खबरनामे में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। लकड़ी क्यों? खुरपा नहीं है क्या? दीवार क्यों? स्लेट नहीं है क्या? तुम सही काम सही चीजों से क्यों नहीं करती हो? पर बाबा, आप भी तो वही करते हैं। मैं कैसे? शौचालय होकर भी बाहर खेतों में जाते हैं। बच्ची तो सीख गई, और तू? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। खुद शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने गांव और देश को निर्मल बनाना सिखाइए। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। बीजेपी कौमी काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क बदलाव चाहता है, जिसका सबूत अवाम ने असेंबली इंतखाबात में करके दिखाया है। वाज़ेह है कि आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बीजेपी की कौमी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, जिसमें पार्टी कारकुनान टोपी में नजर आए। मीटिंग में बीजेपी के पीएम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी समेत तमाम लीडर मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में पार्टी लोकसभा इंतखाबात में अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देगी। यह कांग्रेस पार्टी निर्लज्जता की सारी सीमा को यह पूरी तरह से पार कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम एक ऐसे हालात यहां पर पैदा करेंगे कि बहनों भाइयों, भारत के रहने वाले लोग ही नहीं, दुनिया के रहने वाले लोग भी कहेंगे सबसे अधिक गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, यानी सरकार चलाने में सबसे अधिक पारदर्शिता यदि दुनिया के किसी देश में है तो वह भारत में है। हम यह करके हम सारी दुनिया को हमें यह दिखाएंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस बौखलाहट का शिकार है। जो आक्रामकता थी वो किराए पर लाई थी, वो दिल से नहीं थी, और इसलिए यह आक्रामकता के पीछे उनके पराजय की छटपटाहट है। उनको सामने पराजय दिख रहा है। बीजेपी को रोकने की हर कोशिश उनकी नाकाम हो रही है, और इसलिए बीजेपी की सत्ता आएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका डर उनके इस आक्रामकता में दिख रहा था, बाकी कुछ नहीं था।
दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के लिए नया घर तलाश कर लिया गया है। केजरीवाल की नई रिहाइशगाह दिल्ली के तिलक लेन पर होगी। तिलक लेन पर वाक़ई यह मकान 3 कमरों का है। यूपी कैबिनेट का आज 5वां बदलाव और तौसी हुआ। ममलकती वजीर मनोज पांडे और गायत्री प्रजापति को प्रमोशन देकर कैबिनेट वजीर बना दिया गया है। प्रतापगढ़ से एमएलए शिवाकांत ओझा को नए चेहरे के तौर पर शामिल करते हुए काबीना वजीर बनाया गया है, लेकिन गैर मुल्की दौरे पर होने की वजह से वो हलफ नहीं ले पाए हैं। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति अमेठी से और मनोज पांडे ऊंचाहार से एमएलए हैं। आज की तौसी के बाद अब यूपी में वज़रा की मजमूई तादाद 60 हो गई है। बिहार की सियासत में एक नया ही रंग नजर आया जब पटना में एक प्रोग्राम में नीतीश कुमार और उनके हरीफ लालू यादव एक साथ एक ही स्टेज पर नजर आए और सिर्फ नजर ही नहीं आए बल्कि दोनों ने बात भी की। लालू यादव ने अपनी तकरीर में कहा कि आज अखबारों का टीवी से सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथ ही लालू ने पलटकर नीतीश पर चुटकी ली और अखबारों पर हुकूमत की हिमायत में खबर छापने की बात कही। नीतीश कुमार ने अपनी तकरीर में इसका जवाब भी दिया और कहा कि अखबार वालों को हमें छापने की जरूरत नहीं है। इस पर लालू ने बीच में ही दखल दिया और कहा कि अगर नहीं छापिएगा तो अखबार बंद हो जाएगा। इस प्रोग्राम में शरीक मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए फसाद फैलाने वाले वीडियो डालने वाले लोगों पर हुकूमत कार्रवाई करने की सोच रही है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में उर्दू टीचर अब उर्दू अकादमी से नहीं भेजे जाएंगे बल्कि इनकी बाज़ाब्ता तकर्री DSSBSB के जरिए की जाएगी। यह ऐलान वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के उस बयान में शामिल था जो जश्न जमहूरियत के मशायरे में पढ़कर सुनाया गया। वज़ीर-ए-आला के पैगाम में यह भी वाज़ेह किया गया कि अब उर्दू अकादमी को इस जबान के फरोग के लिए दिए जाने वाले बजट को किसी दीगर काम में खर्च नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला का यह पैगाम जुमे की रात लाल किले की फसील से मुत्तसिल पार्क में मुनक़िद जश्न जमहूरियत के मुशायरे में दिल्ली की वजीर राखी बिड़ला ने पढ़कर सुनाया। उर्दू की उन्नति और उत्थान के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला किसी भी बजट को किसी और काम में खर्च नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निजी काम या किसी दावत के लिए उर्दू अकादमी का एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। उर्दू जबान हमारी गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी पहचान है। यह केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है। दिल्ली में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली में उर्दू की सबसे बड़ी समस्या बेसिक एजुकेशन की है। बेसिक एजुकेशन के बिना किसी भी भाषा का विकास संभव नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि स्कूलों में उर्दू टीचर्स भर्ती करने का काम उर्दू अकादमी करती है, जबकि ये काम मूल रूप से शिक्षा विभाग का है। दिल्ली में उर्दू टीचरों की भर्ती के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे और उन्हें हड़काट पर रखने के बजाय दूसरी भाषाओं के टीचर की तरह नियुक्ति की जाएगी। और आइए अब देखते हैं दिल्ली उर्दू अकादमी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद जश्न जमहूरियत मुशायरे की कुछ झलकियां। सुना है कि जब हमने समते सफर का तयन किया था तो उसने कहा था कि ये सरफुरे किस तरफ जा रहे हैं, जहां मंजिलों का गुमान तक नहीं है, कि हद्दे नजर तक कहीं रोशनी का निशान तक नहीं है। हुआ यूं कि जब हमने अंधे समंदर में रास्ता बनाया तो पहला कसीदा वही लिख के लाया जो ये कह रहा था कि ये सरफिरे किस तरफ जा रहे हैं। आदमी पेड़ ही लगाता है, फल तेरी रहमतों से आता है। खबरनामे में वक्त है एक ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता।
मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहू बहू होती और बेटी बेटी बेटी। बहू एक कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना, घर में हुकुम बस हमारा ही चलेगा। भारतीय परंपरा सिर्फ एक हिंदुस्तानी बहू ही समझ सकती है, कोई फिरंगी नहीं। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है। रात 9 बजे रिश्तों के भवन में उलझी नियति, रात 9:30 बजे फिरंगी बहू, रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। खबरनामे में अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमले में 21 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर अफराद गैर मुल्की हैं। इनमें आलमी मालियाती इदारे का एक अहलकार, 2 कनाडाई और 1 जर्मनी शहरी शामिल हैं। हालांकि इन ममालिक ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। हमला शहर के पौश इलाके वजीर अकबर खान डिस्ट्रिक्ट में वाक़े लेबनानी रेस्टोरेंट के बाहर हुआ। इस इलाके में कई मुल्कों के सफारत खाने, मुल्क के बड़े ताजिरों की रिहाइशगाह और मशहूर होटल वाक़े हैं। पुलिस के मुताबिक तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के शहर कराची में एक प्राइवेट टीवी चैनल के लिए काम करने वाले 3 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। तीनों मुलाजमीन का ताल्लुक एक्सप्रेस टीवी से था। महलूकीन में चैनल का टेक्नीशियन, एक गार्ड और एक ड्राइवर शामिल हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुलाजमीन की कार बोर्ड ऑफिस सिग्नल पर खड़ी थी। तभी 2 बाइकों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद ने इन पर हमला कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मकामी तर्जमान सज्जाद मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उसने धमकी दी है कि इस्लाम और तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तालिबान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि तालिबान की नज़र में एक्सप्रेस टीवी की कवरेज में जानिबदारी होती है। उसका ये भी कहना है कि मीडिया को चाहिए कि वो तालिबान के नजरियात को पेश करे। एक्सप्रेस टीवी पर गुज़श्ता बरस भी कई बार हमले हुए थे। सहाफ़ियों की सलामती के लिए बनाई गई कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक ममालिक में होता है। उसके ऊपर ये गाड़ी खड़ी थी, अब किसी अपने काम मकसद के लिए गाड़ी के अंदर ही स्टाफ बैठा था और वो 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लड़के आए हैं जिन्होंने गाड़ी के अंदर ही हाथ करके वो फायर किए। शाम से मुत्तसिल लेबनान के सरहदी इलाके अरसाल में रॉकेटों से हमला किया गया है। इस हमले में 6 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक और 15 के करीब जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा 3 मकानात भी तबाह हो गए हैं। लेबनान की फौज ने शाम की जानिब से 20 रॉकेट दागे जाने की बात कही है। महलूकीन में 5 अफराद एक ही घर में मौजूद थे। बच्चों की उम्र 3 से 10 बरस के दरमियान है। शाम में जब से खाना जंगी की शुरुआत हुई है, लेबनान की सरहद में अक्सर इस तरह के हमले होते रहे हैं। लेबनानी सदर माइकल सुलेमान ने ताज़ा हमले पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने शाम की जंग लेबनान में भी फैल जाने का खदशा जाहिर किया है। माइकल सुलेमान ने लेबनानी फौज से मुल्क की सरहद की हिफाजत को यकीनी बनाने को कहा है। अरसाल की सरहद शाम के शोरशदा इलाके से मिली हुई है। शाम में 3 साल से जारी खाना जंगी के सबब नकल मकानी करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शुमाली इराक में हर रोज 300 के करीब अफराद अपनी जान बचाने के लिए पनाह ले रहे हैं। पनाह गुज़ीनों में बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की भी है। पिछले साल इस इलाके में पनाह लेने वाले शामी अफराद की तादाद 2 लाख के आसपास थी। इराक आए कुछ पनाह गुज़ीनों ने अपना दर्द बयान करते हुए बताया कि वो शाम में जान बचाने के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई महफूज जगह नसीब न हो सकी, जिसके सबब उन्हें इराक का रुख करना पड़ा। इनमें से ज्यादातर को अपना तमाम मालो मत्ता छोड़कर भागना पड़ा। कुछ लोग तो अपने अहले खाना को भी घर पर ही छोड़ आए। इराक के पनाहगुज़ीन कैंपों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके किसी न किसी अजीज को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। पनाहगुज़ीनों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र ही अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2014 के लिए $6.5 बिलियन की इमदाद की अपील की है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने इतनी बड़ी रकम की इमदाद कभी तलब नहीं की।
लेबनान के साबिक सरबराह रफीक हरीरी कत्ल मामले में हिजबुल्लाह के रुकन मुस्तफा बदरुद्दीन को कलीदी मुलजिम करार दिया गया है। इस्तगासा के एक सीनियर वकील के मुताबिक इस बात के सबूत मौजूद हैं कि बदरुद्दीन ने ही अपने बाकी 3 साथियों को हिदायत जारी की थी, लेकिन वकील सफाई का कहना है कि इस्तगासा ने फोन कॉल की तफसीलात के बारे में कुछ नहीं कहा। ये फोन कॉल्स ही मुलजमीन के खिलाफ सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। बदरुद्दीन और दीगर 3 मुलजमीन के खिलाफ हेग में वाक़ बैनुल-अक़वामी अदालत में फर्द जुर्म आयद की गई हैं। रफीक अल हरीरी की 2005 में कार बम धमाके में मौत हुई थी। इसमें हरीरी के अलावा 21 और लोग मारे गए थे। This type of operation, sophisticated as it was, required a division of responsibilities and a hierarchical structure. I expect the evidence to show, as illustrated by the slide appearing before you now, that the accused Badruddin was at the apex of this hierarchy. He directed on all the evidence, both Ayash and Merai. He has never been issued a passport. He has never been issued a driver's license. खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। Headlines in association with Vigora 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। सुनंदा पुष्कर की आखिरी रसूम अदा, ज्यादा मिकदार में नींद की दवा खाने से हुई मौत। ज़राए के हवाले से खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन बाद। सैयदना बुरहानुद्दीन के जनाजे के दौरान मुंबई में भगदड़, 18 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। मजहबी पेशवा को अकीदतमंदों ने दी नम आंखों से विदाई। दिल्ली में बीजेपी की मजलिस आमला की मीटिंग, राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा आम इंतखाबात में शिकस्त के डर से बौखला गए हैं राहुल। दिल्ली में उर्दू टीचरों की होगी तकर्रुरी, अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐलान, कहा उर्दू की तरक्की के लिए मुख्तस बजट का नहीं होगा बेजा इस्तेमाल। और अफगानिस्तान में खुदकुश बम धमाका, 21 अफराद हलाक, मरने वालों में IMF का एक अहलकार भी शामिल। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।